आइसो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर स्टैंडअलोन चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन बन गए तो ठीक है। ठीक। और आइसोमेरिज्म जो है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ रिएक्शंस में काम भी आएगा, बट उसके क्वेश्चन उतना एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है एप्लीकेशन, बट सबसे ज्यादा जीओसी है। जिस बच्चे को जीओसी समझ में आ गया, उसको एसिड बेस रिएक्शन कौन किस पर अटैक करेगा, क्यों करेगा, वो सब समझ में आएगा। तो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जिस बच्चे को न्यूटन लॉ नहीं आता वो मैकेनिक्स नहीं कर सकता, जिस बच्चे को जीओसी नहीं आएगा वो आगे रिएक्शंस नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किया था कि रिएक्शन क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना वही केमिकल रिएक्शन होती है। फिर बॉन्ड फिशन, देखो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनेगा तो पहले क्या होता है, पहले आपका बॉन्ड, जो इनिशियल बॉन्ड्स है वो टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो दो टाइप के बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। ठीक है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक दो टाइप के अपने बॉन्ड्स का टूटना होता है। तो होमो में क्या होता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, होमो में फ्री रेडिकल बनता है। और हेट्रो में क्या बनता है, हेट्रो में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर किसी एक का ज्यादा है तो कार्बोकेटाइन भी बन सकता है और ये कार्बोकेनाइन भी बन सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो विल गेट फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अच्छा वो वाला वाला तो हेट्रोलिसिस, अच्छा ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट्स के बारे में अपन आज और देखेंगे। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, और देन आई हैव इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बेटा ये क्या है, जब भी आपके कोई भी बॉन्ड्स हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो भी बॉन्ड बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता। अब वो तीन इफेक्ट्स हैं जो कि परमानेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने फर्स्ट देखा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई मेरे कार्बन ग्रुप के साथ में ऐसा कोई एलिमेंट लगा हुआ है, लेट्स से दिस इज हेलोजन, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा। अगर शिफ्ट हुआ तो इसके डेल्टा नेगेटिव, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। और अब इनमें से डेल्टा पॉजिटिव हुआ ये वाला कार्बन वन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इधर शिफ्ट होगा। तो इस पे डेल्टा डेल्टा या डेल्टा टू भी बोलते हैं लोग। ठीक है, या डेल्टा थ्री भी बोलते हैं, डेल्टा थ्री प्लस, डेल्टा फोर प्लस। तो ऐसा ये परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। This is a permanent partial displacement of sigma electron pair towards more electronegative element. This is known as inductive. ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये किसमें होता है, देखो जनरली अपने बुक्स में क्या लिखा है, अपने सिलेबस में क्या है ना बेटा, इसको ऐसा मान रखा है कि ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड्स। ये जो चीज है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए ऐसा बोल रखा है। ठीक है, बट आप देखोगे कि जो नेक्स्ट वाले इफेक्ट्स हैं जैसे रेजोनेंस है ये है, तो वो सब पाई बॉन्ड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। और रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करता है। तो वो अपन क्या करते हैं, उसको अपन पाई बॉन्ड्स में दूसरे इफेक्ट्स कंसीडर करते हैं। बट यार अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो इट कैन आल्सो ऑपरेट इन पाई बॉन्ड्स आल्सो, बट अपने बुक्स में यही चीज ज्यादा दी है। ठीक है, जो सिलेबस में है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है ये, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, एक सेकेंड रिवाइज कर लिया। अच्छा, तीन कार्बन चार कार्बन तक रहता।
ओके, सो दो टाइप के इफेक्ट्स हैं, एक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आई प्लस इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये आपके सिलेबस में है, ये कैसे कैसे होते हैं इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक। ओके, ध्यान से देखिए, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। देखो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई मतलब विड्रॉ, प्लस मतलब रिलीज, माइनस मतलब अपने तरफ ले लेगा विड्रॉ कर लेगा, प्लस मतलब रिलीज करेगा। अब जैसे सबसे सबसे पहले अपन देखते हैं, ये अपने पास में कार्बन चेन है, ठीक है, और उससे अपन ने किसी एक एलिमेंट ए को लगाया है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर माइनस आई इफेक्ट, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ। देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास में क्या करेगा, इसके पास नेगेटिव साइन आएगा, तो इसके लिए माइनस आई इफेक्ट। अच्छा जैसे मैंने आपसे ये दिया, देखिए क्लोरीन लगा दिया, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, तो कंपेयर टू कार्बन ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 2 प्लस, ऐसा डेल्टा 2 प्लस भी लिख सकते हैं, डेल्टा 3 प्लस भी लिख सकते हैं, ऐसे ये अंडरस्टूड है। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात समझना, here here chlorine withdraws electron towards it, so minus आई इफेक्ट, कैसा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी तरफ, तो इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कार्बन वाले चेन से, तो इसके ऊपर इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, या क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, सो माइनस आई इफेक्ट। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की ज्यादा है कार्बन से तो विड्रॉ कर। इसके एप्लीकेशन है, थोड़ा समय ले लो, इसके एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, तो क्लोरीन का कैसे इफेक्ट होगा, प्लस आई कि माइनस आई, क्लोरीन इस वाले से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कि देगा, क्योंकि ये लेगा तो इसके डेल्टा नेगेटिव, दिस इज माइनस आई, इसका क्या है बेटा, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आपको क्वेश्चन आया कि कंपेयर दी माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, तो किसका बड़ा है किसका ज्यादा है, वो
अपन देख लेते हैं, यहां तक छाप लिया, फटाफट डन मारो। माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन उस कार्बन चेन से छीन लेते। अच्छा, कई जगह पे आपको ये भी मिलेगा, ये देखो, ये डेल्टा 1, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये जो नेगेटिव ओवरऑल जो हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये इन सबके मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है। ये 1 प्लस कर दिया, ये डेल्टा 2 प्लस कर दिया, डेल्टा 3 प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ बहुत, देखो पीछे भी रहेगा, बट बहुत माइन्यूट होता है, डिस्टेंस के साथ में क्या होता है, वो बहुत वीक होते जाता है, डिस्टेंस के साथ में बहुत वीक होते जाता है, एकदम कम कम होता जाएगा। तो अगर आगे कुछ भी करो तो उसके नेग्लिजिबल क्वांटिटी, देखो अगर इसके यहाँ पे भी कार्बन हुआ तो बहुत माइन्यूट सा ही होता है, अपन बहुत ज्यादा नहीं मानते, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो जितना पास है उसका वैल्यू ज्यादा है, जितना दूर जाएगा वैल्यू कम कम होता जाएगा, यहाँ पे भी होगा। बट याद करो, मैंने इस पे 2 डेल्टा लगा दिए, इस पे 3 डेल्टा, इस पे 4 डेल्टा, तो और भी होगा, बट वो वैल्यूज कम कम होती जाएंगी। क्लियर इतना? ये क्लियर है? तो आपको, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कुछ एक दो कर लेते हैं अपन। कंपेयर दी माइनस आई, माइनस आई क्या, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको दिया मैंने फ्लोरीन, लगा हुआ है किसी से कार्बन चेन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई इफेक्ट कौन शो करे, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा, खींचेगा। वेरी गुड, ऑर्डर लिखो। इट इज अ वेरी इजी पार्ट, बट शर्त है आप रिवाइज करते हो। क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सबसे ज्यादा खींचेगा। इजी है क्या? ओके, क्लियर, इसका बताओ बेटा। OH है, SH है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, कौन सा ग्रुप, कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करे, श्रेया किधर गई, श्रेया नहीं है क्या? यस सर। किसका सर माइनस आई ज्यादा? OH का ज्यादा होगा। OH का ज्यादा, ठीक है। NH2, PH2, किसका ज्यादा होगा, बहुत इजी पार्ट है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अच्छा, किसी को ऑर्डर याद है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताया था अपन ने, फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवान, ऐसा कुछ याद है क्या? जरा ऑर्डर बताओ। FON, फोन, इन, नकल, एलिमेंट्स का ऑर्डर बताओ। याद है तो ऑर्डर बताओ। FON,
ये बताओ फोर्थ वाले का, FON, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, इसका बताओ माइनस आई इफेक्ट। वेरी गुड, ठीक है, 4 प्रॉब्लम आ गए समझ में। ऑर्डर बता सकते हो माइनस आई इफेक्ट। ये चैप्टर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। माइनस आई इफेक्ट किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आगे बढ़ जा रहा, ये एग्जांपल देखना, एन एच एच एच, ये लगा हुआ है कार्बन से अपना लगा हुआ है, और ये एन, ये एच, ये एच, ठीक है, ये कार्बन से लगा हुआ है, ऐसे कार्बन से लगा हुआ है, ऐसे कार्बन से लगा हुआ है, ये भी कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, पीछे कार्बन से लगा हुआ है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ए का ज्यादा, सॉरी सॉरी, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा? ए का ज्यादा कि बी का? ए का ज्यादा कि बी का ज्यादा? ट्राई करो, एक्सप्लेन करने की ट्राई करो। देखो मैं रीजन बता दूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, रीजन देखो, रीजन देखो, ध्यान से सुनो, दो दोस्त है, ठीक है, ये शंभू और ये मंगू, ठीक है, ये चिंटा, ये पिंटा। अच्छा अब ये देखो, ये लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, मस्त यहाँ पे बिरयानी बनी हुई है, और ये बंदा 2 दिन से भूखा है, ठीक है, और ये सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया है, अब इवनिंग हो गई, तो कौन ज्यादा खाने पे दौड़ेगा? जो 2 दिन से भूखा है वो, कि है जिसने सुबह नाश्ता किया था वो? ऑब्वियस है, मंगू एकदम टूट पड़ेगा, टंगू देख रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में इक्वली बांटना था, तो क्या करेगा? मंगू ज्यादा खा जाएगा। इस वाले केस में नो डाउट, इसने तो अभी, पिंटे ने अभी कुछ खाया होगा, पिंटे ने सुबह नाश्ता किया था, अब रात हो गई, तो ये भी दबा के खाएगा, ठीक है, ज्यादा यही खाएगा। बट अगर मैं कंपैरिजन देखूं मंगू और पिंटिया में, तो मंगू क्या करेगा? वो दबा दबा के खाएगा क्योंकि 2 दिन से भूखा है। अब यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, अब ये वाला बंदा क्या है? ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है तो ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ इसको ज्यादा अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही क्या? कंपेयर टू दिस, ये कंपैरिजन चल रहा है ए और बी में, मंगू में और पिंटिया में, तो मंगू का क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट इज, माइनस आई इफेक्ट इज मोर एज पॉजिटिव चार्ज। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एक्सेप्शंस तो बहुत मिलेंगे, घबराना नहीं, जैसे अपने को इनऑर्गेनिक में मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत एक्सेप्शंस है,
विल स्टडी देम लेटरवर्ड्स। ये बात समझ में आ गई क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मतलब जो भी एकदम पेट खाली पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन को फटाक से खा लेगा। ये वाला मतलब अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट, तो उसका माइनस आई इफेक्ट। हाँ बेटा, हाँ दिया हुआ था। ओ सॉरी 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 सॉरी। मेरे को ठीक है, अब बताओ ए का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा कि बी? एक सेकेंड ना। सिक्स वाला समझ में आ गया क्या? प्लस चार्ज है तो इसका माइनस आई, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले अपनी तरफ लेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। सेवेंथ का देखो, सेवेंथ का देखना। सेवन का माइनस आई, 7 का देखो। ये देखिए बच्चों, बेसिकली क्या है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें ये ऑक्सीजन तो कॉमन है, हाँ ये वाला, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, इसके तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसके यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगा, यहाँ ऑक्सीजन लगा। अच्छा, अब आपको पता है क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला है, देखो दिस इज ट्रांसफर्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन ने इनके बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा इसने ले लिया, तो इसके पास क्या आएगा, डेल्टा प्लस। अगर इसके पास डेल्टा प्लस आया, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, मुझे कंपेरिजन करना है, तो मैंने देखा ये तो कॉमन है तो इसको निगलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने ये वाले बॉन्ड का अपनी तरफ रखा होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे डेल्टा प्लस। अगर इस पे डेल्टा प्लस, तो देखो जरा, यहाँ जब प्लस होता था तब तो ज्यादा होती थी उसकी, यहाँ पे डेल्टा प्लस का कोई साइन नहीं है, बट यहाँ पे होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में
जो इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होगी वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा आ जाएगी, तो इसके पास में थोड़ी कमी होगी, कमी होगा तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा कंपेयर टू दिस। समझ में आ रहा लॉजिक? जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है उसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो नाइट्रोजन के पास में कमी हुई, अगर नाइट्रोजन के पास कमी हुई तो वो कैसा होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे बेटर होगा, क्यों? क्योंकि इसके थोड़े इलेक्ट्रॉन्स, इसके डेंसिटी कम हुई है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है। क्या यहाँ तक क्लियर है? रीजंस लिख लो, एकदम लॉजिकल चीजें बताई गई है। ठीक, बढ़ जाए आगे। अच्छा ये देखो, ये इसमें बताओ कौन ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आना चाहिए, कौन है नकल, बियर, इश्क, पहलवान? ठीक है, तो ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये ऑक्सीजन और सल्फर है, तो सल्फर देखो, अभी मैंने क्या बताया, इंडक्टिव में आपके सिलेबस में बोला है कि भाई हाँ यार सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, बट मैं अगर इस एलिमेंट को कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है? तो इसका जो है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब जरा देखना ये वाला पार्ट, कितनों को समझ में आ जाए? ये ग्रुप लगा हुआ है और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ए है, ये बी है, आपसे पूछा गया किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? माइनस आई इफेक्ट मतलब कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एकदम लॉजिकल चीज है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ध्रुवी, रीजन बताओ बेटा, ध्रुवी यस सर। रीजन बताओ बेटा, कौन सा सही रहेगा? सर बी वाला। क्यों? सर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से, तो हाँ इसलिए कार्बन पर मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेगा। हाँ, देखो इसका नेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब इसमें तो क्या है, उल्टा है, देखो ये कॉमन है दोनों में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, कॉमन है, तो सिर्फ जो डिफरेंस क्रिएट करेगा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, क्लोरीन खींच लेगा, खींच लेगा सर डेल्टा पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, ये तो इससे तो ज्यादा होती है कार्बन की, तो इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इससे कार्बन लिंक जुड़ा होगा तो ये कार्बन ज्यादा तीखा ज्यादा। आई होप सबको समझ में आ गया इतना, ये चीज सबको क्लियर है? चलो फटाफट और दो तीन प्रॉब्लम कर लेते हैं, मैं बढ़ जा रहा हूँ बेटा, इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। सी ट्रिपल बॉन्ड, यस, सी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है एक दूसरे किसी चेन से। तो अब इनमें आपको बताना है किसका किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। पुराना नॉलेज काम आएगा। सभी कार्बन है, हाँ सब कार्बन है। तो क्या चीज देखनी है अपने को, इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखो। ये sp, ये sp2, ये sp3, ठीक है। ये sp3, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा ये विड्रॉ क्यों करेगा, क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज्यादा, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर माइनस है। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? चलो फटाफट दूसरे प्रॉब्लम का। हो गया क्या? ठीक है, 12 प्रॉब्लम करा दी। सो इसमें क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा डेवलप होगा। इसमें तो क्या है, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। और इसमें क्या होगा, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, फ्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, फिर आयोडीन। क्या ये बात यहाँ तक समझ गई सबको? यहाँ तक समझ गया? ओके। अच्छा अब एक दो और देख लो। ये देखना, ये प्रॉपर रीजन देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आप रीजन लिखते रहो। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो फ्लोरीन खींच ले जाएगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव जमता रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव जमेगा तो ये विड्रॉ अच्छे से करेगा, तो विड्रॉ ज्यादा करेगा। यहाँ पे भी सेम है, रीजंस लिखते जाओगे, क्योंकि अभी मैंने बता दिए, अभी आपको समझ में आ रहा है। एक साल बाद देखोगे ये नोट्स,
तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हे भगवान क्या हो गया। उस समय तो बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर कर देता था। अच्छा एक ये प्रॉब्लम देख लो, थोड़ी देर बाद में और अच्छे से लॉजिक पता चल जाएगा। आपके पास ये दिया हुआ है एंड दिस इज अल्काइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपसे पूछे कि भाई इसका ज्यादा मतलब प्लस माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई, ठीक है, ज्यादा माइनस है, ज्यादा माइनस है आर वाले, ये आर मतलब क्या, आर भी नहीं पता, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओके। अच्छा ये चीज ऐसा है तो इसका बताओ, आर ग्रुप है, इसमें किसका माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई किसका ज्यादा है, ठीक है, ओ आर का ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 13-14 प्रॉब्लम सारे समझ में आ गए। ओके, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, अच्छा इसका है ना माइनस आई का, कभी कभार आपको किसी बुक्स में है ना सीरीज मिल जाएगा, ऐसा माइनस आई का, माइनस आई इफेक्ट का किसी बुक्स में या ऐसे मिल जाएगा। आपको रीजंस तो पता है, ठीक है, बट आप ऐसा ये भी लिख लीजिए, ये अगर वन ऑफ द सीरीज है आपको मिल जाए तो NH3, फिर NR3, फिर NH3, ये ऑर्डर है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये SO3H है, ठीक, फिर C डबल बॉन्ड OH है, फिर F है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, फिर उसके बाद में वी हैव C डबल बॉन्ड OR है, फिर OR है, फिर ये OH है, फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, फिर ये बेंजीन है, फिर ये डबल बॉन्ड है, अपन ने कर रखा ये है ना, कर लिया था प्रॉब्लम्स, फिर समझ में आ रहा है कि ये अपन ने कर लिया ना अभी, NF3, NH3, तो बस ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को कहीं पे देखो आप तो एक बार छाप लो बस। ये कंपैरिजन आपने करना सीख ही लिया था, OR और OH में कंपैरिजन देख लिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में देख लिया, ठीक है, इन सबको देख लिया, SO3 को, और ये कुछ जिसमें डिफरेंट एटम्स है वो एक डेटा है।
पुराने 13-14 अपन ने सवाल किए थे, उसके बिहाफ पे ऐसा कभी मिल जाए आपको देखने को, दिस इज द ऑर्डर। अगर चीजें कंपेरेबल हो तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। ये माइनस आई इफेक्ट। वेरी सर गुड, छाप लो फटाफट, डन लिखो फिर। सर हाँ बेटा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके नीचे का हाँ सर, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा कैसे? क्योंकि H की नेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और I की ज्यादा है सर, अल्काइल ग्रुप की। ये वाले की, हाँ इन सर। दोनों को। हाँ सर। ओके ठीक है। ओके, अरे प्लस है, ये प्लस, दिस इज प्लस। बता दो बेटा, है ना, बता दो, वो वाला भी बता दो, वेट करो। आगे एग्जांपल के साथ में। नहीं, अभी बस एक सीरीज आपको कहीं पे मिल जाएगी बुक्स में। ओके, अभी जरा देखिए, अब माइनस आई इफेक्ट अपन देखते हैं, अब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई देखा, अब प्लस आई देखते हैं। अब प्लस आई क्या होगा, ध्यान से देखना। प्लस आई एक बार समझ लो, जो भी क्वेश्चन से करेंगे बाद में करेंगे। जैसे मैंने कार्बन 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 और यहाँ पे एक O माइनस रख लिया, क्या रख लिया, O माइनस। अच्छा, अब ऑक्सीजन माइनस है, ठीक। अब इसके पास में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कार्बन कार्बन का, क्या करेगा, ये पहले से नेगेटिव है, पहले से एकदम पेट फुल है, ठीक है, बस 10 मिनट पहले ही खाना खाया और फिर एकदम बिरयानी का पॉट रख दिया, बोले खाओ, बोलेगा यार मेरा तो पहले से फुल है, तो इसको तो खुद ले लो, तो ये इसको कार्बन की तरफ भेजो। बात समझो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, कार्बन की तरफ भेजेगा, कार्बन की तरफ भेजेगा, तो दिस इज नेगेटिव। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव आया, तो ये कार्बन 1 और कार्बन 2 बोलेगा, कार्बन 2 तुम खुद रखो इसको, तो कार्बन 2 पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज बनी डेल्टा 3 नेगेटिव, डेल्टा 4 नेगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये क्या कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही है, इसके पास में O माइनस के पास में कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का नेचर। इसके पास आया, ये बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, तो अपने पास रखो, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, और इस पे ऐसे माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मतलब खुद के पास में इसने क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, खुद पार्शियल पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या करता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा कम होता है।
क्या यहाँ पे क्लियर? ये लिख लीजिए फिर, इस पॉइंट को लिख लीजिए। लिख लीजिए कि द ग्रुप which the group which sends the group which sends electron into the carbon chain electron into the carbon chain is known as electron releasing group, and this effect is known as plus I effect. खुद पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्लस आई इफेक्ट। हाँ, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितने भी दूर जाओगे उतना इफेक्ट कम होता जाता। जैसे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो जितने दूर जाओगे उतना आवाज कम होता जाएगा। कि जो प्लस, देखो मैंने क्या बताया, प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, ये किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्टेंस। किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, जितना दूर जाएगा उतना कम होता जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना इफेक्ट कम होता जाएगा। टू और थ्री में इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आए, तो इसके तरफ माइग्रेट होंगे, थोड़ा सा ये इसके तरफ माइग्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ माइग्रेट होगा। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास में ये दो तीन ग्रुप दिया, बोले कंपेयर करो। TH2 माइनस है, NH माइनस है और O माइनस। बताओ किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो?
इसका प्लस साइड। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, रिलीज करेगा? ये ए, ये बी, ये सी। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करेगा? कौन ज्यादा दान करेगा? देखो, जो एकदम अनस्टेबल होगा वो तो बिल्कुल नहीं रख पाएगा अपने पास। जो अनस्टेबल होगा वो तो बिल्कुल नहीं रखेगा। देखो, एक कार्बन पे नेगेटिव है, एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो किसकी एकदम टेंडेंसी नहीं है अपने पास रखने की चीजों को? कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन की होती है। ठीक है? तो कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपने वो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को रखने की ताकत। ठीक है? अब उस पे आपने एक इलेक्ट्रॉन पहले से धर दिया। एक सेकेंड ना, स्क्रीन क्या है? एक स्क्रीन जाएगा थोड़ी देर के लिए। आप लोग जो पार्ट हुआ है, एक बार फिजिक्स का बुक निकाल के सॉल्व करो इतने देर। हाँ, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गया हुआ है, आ रहा है, थोड़ी देर में आएगा। आप लोग ये वाला पार्ट रिवाइज करिए, और जिसके पास में बुकलेट है अभी बुकलेट निकाल लो फिजिक्स वाली, और एक्सरसाइज 1 धनाधन सॉल्व करो। 5 एक मिनट 2-3 मिनट में आंसर आएगा, मतलब स्क्रीन आएगा। आप लोग जरा फिजिक्स की बुक निकाल के करो, अपन रिमेनिंग चीजें सब कर लेंगे। करना स्टार्ट किया प्रॉब्लम? जैसे जैसे प्रॉब्लम करते जा रहा हूँ मैसेज करते जाओ।
जितना भी आपने रिवीजन कर लिया हो, ठीक है। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं आगे जो पार्ट भी था अपना। चलो बैक बैक टू द इनिशियल पॉइंट, ठीक। सो ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो अगर होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो आपका प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट है, वो क्या होगा, कम होगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम, नेगेटिव होल्ड नहीं कर पाएगा, नेगेटिव होल्ड नहीं कर पाएगा। तो सबसे बढ़िया रिलीजिंग ग्रुप ये होगा, ठीक है। यहां तक ये बात क्लियर है। जितने लोग प्रेजेंट है अपना नाम लिखते हैं, जितने लोग अभी प्रेजेंट है अपना नाम लिख दो, जितने लोग प्रेजेंट है फटाफट लिखो। राधा, अमित, लेक्चर चलता रहेगा। साची, प्रेम, केजीपी सर मैसेज में करना है भाई। अमय, वेद, सौरभ, सिद्धि, आयुष, फटाफट फटाफट फटाफट, इतना समय थोड़ी है, फटाफट लिखो। चलो पार्थ भी है। अच्छा, ये जो है ना माइनस आई आई ग्रुप, ये जो है सॉरी माइनस आई ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। बट जो प्लस आई है इसकी क्वांटिटी जो है, इसके जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कम है। जो प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं वो थोड़े से कम है। अच्छा, अब एक अपन एग्जांपल करते हैं, ये वाला सी एच 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 and then I have CH3। देखो पहले इसका देखो, इसको इसको ध्यान से देखो। जनरल टेंडेंसी क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो मतलब इसने इस वाले के भी अपने पास रखे, इस वाले के भी अपने पास रखे, इस वाले के पास में भी अपने रखे। तो यहाँ पे जब जो कोई लगा हुआ है तो ओवरऑल इसकी टेंडेंसी क्या है, दिस CH3 इज प्लस आई ग्रुप। ये CH3 कैसा है, प्लस आई ग्रुप। CH3 CH3 क्या है, प्लस आई ग्रुप। दानवान, धान्यवान, ठीक है, दान करता है। रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो खुद पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कौन है, ये आपका CH3 है। कौन है, CH3। तो मेरे को ये चीज दिया कि कंपेयर करने बोला, ये ग्रुप और एक ये ग्रुप और ये ग्रुप। बोला कि ये A है, ये B है, इसमें बताओ किसका प्लस आई इफेक्ट। बेटा कंफ्यूज मत होना, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बहुत कम होते हैं, मेजॉरिटी कौन होते हैं, माइनस आई। प्लस आई किसका ज्यादा है, अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूं ए और बी में तो इसके अक्रॉस देखना है तो ये और ये CH3 ऑलरेडी इधर है, ये CH3 ऑलरेडी इधर इतना शो कर रहा, तो CH3 तो प्लस आई शो कर रहा है, तो इस पे एक और CH3 लग गया, तो बी का ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। बी का क्या है, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। बी का ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, बी का ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, छाप लो इसको।
छापा में प्लस आई वाले थोड़े कम ही होते हैं। CH3 इज प्लस आई ग्रुप, मिथाइल इज अ प्लस आई ग्रुप। इथाइल भी तो प्लस आई ग्रुप हो गया। हाँ, देखो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। तो एक प्लस आई ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिथाइल जो है प्लस आई इफेक्ट पहले से शो कर रहा, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आपने CH3 लगा दिया तो उसका प्लस आई ज्यादा है। ओ, ये किसका है भाई? अगर मैंने ये एग्जांपल दिया, see this is H, this is H, this is H, CH3, CH, इसमें बताओ किसका ज्यादा होगा? A, B, C और D। CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, तो ये प्लस आई, यहाँ पे दो प्लस आई, यहाँ पे तीन प्लस आई, तो सबसे ज्यादा ये देगा। अच्छा, ये वाला अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज दो कार्बन से अटैच है 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बन। तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो 3 डिग्री का जाता है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री। यहां तक क्लियर? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको CH3 दिया रहेगा। CH3 जो है मिथाइल ग्रुप, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। अब इसका यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से दो प्लस आई, यहाँ से तीन प्लस आई, तो इस पे ये तो हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। ठीक, ओके। सो अपन ने ये पार्ट कर लिया, चलो ये नॉर्मल से ये कर लिया। अच्छा, कभी कभार है ना आइसोटोप पे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स पे, आइसोटोप्स पे कैसे सवाल पूछेगा? बोलेगा कि यार CH3, CD3 और CT3, ये H, D और D, D और D आपको बताइए आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अच्छा, अब आपसे ये पूछे कि किसका प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द करेक्ट प्लस आई इफेक्ट? करेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है, इनमें किसका सबसे ज्यादा है और रीजन बताओ। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं ना, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है किसमें? कार्बन हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, कार्बन ड्यूटेरियम और फिर कार्बन ट्रिटियम का सबसे ज्यादा। अब कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ देखना जरा, ये एक ऐसा और एक ऐसा। देखो किसके पास ज्यादा नजदीकी है, किसका बॉन्ड लेंथ छोटा है? डी वाले का। तो अगर मैं इनमें कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा
प्लस आई इफेक्ट, जैसे इसको, सॉरी प्लस आई, देखो ये एक मेरे पास ये है, एक ये है, और दूसरा मेरे पास कार्बन, ड्यूटेरियम, एक यहाँ ड्यूटेरियम और एक यहाँ ड्यूटेरियम, ठीक है। सो अब एक है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन एन डी, कार्बन एन डी। तो बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ये इसकी ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा दूरी में होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें दूरी कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा जब वो खींचेगा, ऑब्वियस है कार्बन की ज्यादा है, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इसकी कम है, तो इसकी कम है तो इलेक्ट्रॉन जो इनके आसपास में है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा। बात समझो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में, ड्यूटेरियम वाले की बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो नो डाउट कार्बन के पास आएगा। अब इसमें भी है, इसमें भी कार्बन के पास आएगा, बट क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो इसके पास ज्यादा अट्रैक्शन होता, और प्लस आई जितना ज्यादा वेट का रहेगा, जितना ज्यादा आइसोटोप हेवियर रहेगा, उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पास में है, दिस डिस्टेंस इज क्लोजर, तो जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा खींच पाएगा, और खींच पाएगा तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, हायर रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट याद रख लो, हायर, जिसका जितना ज्यादा हायर वेट है, एटॉमिक मास है, उसका ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट। बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ में कार्बन और हाइड्रोजन में जो दूरी है उससे कम कार्बन और ड्यूटेरियम में होती है, उससे भी कम कार्बन और ट्रिटियम में। तो लॉजिक ये है कि यार जितना, ये नो डाउट कार्बन के पास ही जाएगा, बट यहाँ पास में है तो कार्बन के पास ज्यादा जाएगा, इस वाले केस में ज्यादा जाएगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। दैट्स इट, कितना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ वाइब्रेशंस होते हैं, कई सारे हैं, मासेस की वजह से वो सब देखा जाता है, बस अभी करंट यही ध्यान रखो, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ, रीजन लिख लेना भाई, यहां तक मैंने लिख के छोड़ दिया है, रीजन लिख लेना। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव, एक है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एक है एसिड बेस स्ट्रेंथ। अरे पिछले वाले का रीजन तो लिख लिया ना आपने, रीजन लिख लिया ना। बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है तो डिस्टेंस ज्यादा दूर पे है, इसमें कम दूरी पे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस वाले कार्बन के पास ज्यादा जाएगा, ड्यूटेरियम वाले के पास, ड्यूटेरियम वाले के पास ज्यादा गया तो उसका प्लस आई इफेक्ट आता है, ठीक। ओके, तो दो एप्लीकेशन है, एक स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एक है एसिड बेस। एसिड बेस अपन बाकी सब रिएक्शंस में करके करेंगे, बट फर्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट, फर्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट।
क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स? इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो रिएक्शन के दौरान डेवलप होते हैं और रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म हो जाते हैं। देखो इंटरमीडिएट्स क्या है? दे आर प्रोड्यूस्ड दे आर प्रोड्यूस्ड दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग द रिएक्शन and destroyed before the completion of reaction, और डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ स्पैन बहुत स्मॉल होती है, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, बट ये होते हैं। ठीक है, अवेलेबल है। लाइफ स्पैन इनका छोटा होता है। ओके, अब इंटरमीडिएट मैंने आपको बताए थे कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट जो अपने पास में है, याद करो पिछले क्लास में बताया था मैंने, एक कार्बोकेटायन होता, एक कार्बोएनाइन होता, कार्बेनाइन होता, फिर एक फ्री रेडिकल होता, फिर एक फ्री रेडिकल होता, फिर एक नाइट्रीन होता है, कार्बीन होता है, वो एकदम लास्ट में। कार्बीन, नाइट्रीन, ठीक है, बेंजाइन। ये 6 इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन पूरी होने तक खत्म भी हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि वो अनस्टेबल रहते हैं, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयड का मतलब है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अपने सिलेबस में 6 टाइप के फ्री रेडिकल्स। तो पोस्ट फ्री रेडिकल हेडिंग डाल लीजिए कार्बोकेटायन। पोस्ट फ्री रेडिकल हेडिंग डाल लीजिए कार्बोकेटायन। फर्स्ट हेडिंग कार्बोकेटायन। एक्स वाई जेड। ठीक है, कार्बोकेटायन तो कार्बन का कैटायन बनेगा। अच्छा, तो कार्बन के पास में ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक ऑर्बिटल खाली है, एक ऑर्बिटल खाली है, इसका एक जो ऑर्बिटल था वो निकल गया है, एक ऑर्बिटल जो है वो एकदम ब्लैंक हो गया है। ठीक है, ये वाले होते हैं प्योर पी ऑर्बिटल्स। प्योर पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स तो आपको पता है, बाकी सब जो बॉन्ड करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन बनाए हैं। ये प्योर पी ऑर्बिटल्स, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था बट वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज बन गया। और ये जो है इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जिसके अंदर अपना सी एक्स वाई जेड है उससे ये परपेंडिकुलर है, बनाते नहीं हुआ बट ये परपेंडिकुलर है, ये इनसाइड द प्लेन है ना आउटसाइड द प्लेन जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। इसके हाइब्रिडाइजेशन कितने हो गए? sp2। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन हो गए sp2। शेप क्या है? शेप क्या है इसका?
टेट्राहेड्रल है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर है भाई, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? कोई पूछ ले, ऑब्जेक्ट कार्बोकेटाइन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले क्या इसके अंदर p ऑर्बिटल है? हाँ, यस, देयर आर p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जो कि मैंने ऊपर लिखा दिया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अच्छा, कोई मुझे इसमें बता सकता है क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बोकेटाइन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने बॉन्ड बना रखा? 3 बॉन्ड। What did just happen? ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा शेल भर गया, ये कुछ बाकी है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है अभी। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। 6 पॉइंट लिखें, 6 पॉइंट लिखें, 6 पॉइंट लिखें। इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसका आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अच्छा, जब जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और उसको क्या चाहिए फिर? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज
एंड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल मीन्स लव, इलेक्ट्रॉन का उसको बहुत प्रेम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्रेम। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां तक लिख लो फटाफट। जो टॉटोमेरिज्म अपना रह गया था ना, वो अपन इसी में करेंगे, जीओसी में करेंगे। जीओसी में अपने को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करना है, फिर एसिड बेस के बहुत सारे सवाल करने हैं, एंड फाइनली टॉटोमेरिज्म, 3 सेक्शन में करना है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी लिख दीजिए, ये लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दिस इज लुईस एसिड। ये 9 के 9 पॉइंट्स याद हो जाएंगे क्या? sp2 hybridized trigonal planar positive charge, p orbitals are perpendicular to the plane, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, लुईस एसिड है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है क्या, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? यांशु, साची गलत बता रही। पैरामैग्नेटिक क्या होता है साची? सर जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जरा इसको देखो, ये जो एक्स है उसके साथ में 2 लोन पेयर हैं, इधर इधर कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? ये तो वेकेंट है, तो वेकेंट है, कुछ भी नहीं है, तो सारे के सारे सभी लोगों की पेयरिंग हुई हुई ना। इस p ऑर्बिटल में तो खाली है, खाली है मतलब जीरो। याद करो, ऐसा अपन कुछ करते थे, ऐसा ऐसा। अब ये पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, जो भी है सब पेयर बना लिए, डायमैग्नेटिक। प्लीज इसको लिख लें, ये डायमैग्नेटिक होता है। कितने पॉइंट लिखा देते? 8 लिखा देते, 10। इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कैसा है? डायमैग्नेटिक। इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया, और इसको ये क्योंकि वेके मतलब इनकम्प्लीट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके लिए भला आदमी। सो आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट, इससे प्लस आई इफेक्ट। देखो, प्लस आई इफेक्ट वाला बंदा क्या करेगा?
प्लस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कोई बंदा है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा? जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा यानी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो अगर किसी के कार्बोकेटायन के बगल में प्लस आई ग्रुप है तो उसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। और ये किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई। इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब और इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बेचारा पहले से भूखा है, अब भूखा रखो, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, आप प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को लगा दो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो स्टेबल करेगा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लवर है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको अनस्टेबल कर। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है अपन इसके एप्लीकेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जो है मतलब इसके कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेंगे अलग अलग से, फिर कार्बन आयन कर लेंगे और फिर फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल तक अपना हो जाएगा, फ्री रेडिकल तक करना है। ठीक, ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।